नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के अंबाला से बीजेपी के लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हो गया है। उन्होंने आज तड़के पीजीआई चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से निमोनिया के चलते पीजीआई में भर्ती थे। पंचकूला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 स्थित आवास से रतन लाल कटारिया की अंतिम यात्रा निकली। अंबाला के स्थानीय विधायक असीम गोयल, बीजेपी महामंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी समेत तमाम दिग्गज नेता सांसद रतनलाल कटारिया की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धांजलि देकर दुख की घड़ी में परिवार के सदस्यों को ढांढस बढ़ाया। मेंबर पार्लियामेंट श्री रतनलाल जी कटारिया हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, पीजीआई में एडमिट थे। रतनलाल जी कटारिया के जाने से बहुत रिक्तता हरियाणा की राजनीति में मैं कह सकता हूँ ये आई है। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा विधानसभा में रादौर से विधानसभा सदस्य, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बाद में बनाए गए, केंद्र में भी मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमारा लोकसभा का उन्होंने किया। अचानक उनके जाने से एक क्षति हुई है, तो निश्चित रूप से हम संगठन के सब लोग बहुत ही आहत हैं। इस समय पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले। उनकी अंत्येष्टि राज्य के सम्मान के साथ होगी और एक दिन का राजकीय शोक एक दिन का ये होगा। अजमेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव एवं राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन के दौरे के दौरान कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। एक देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता भीम सिंह की पिटाई कर दी और इस दौरान जमकर थप्पड़ व घूंसे मारे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राठौड़ मुर्दाबाद के नारे भी लगे। भिड़ने वाले दोनों पक्ष के लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट गुट के हैं। वैशाली नगर स्थित गोविंदम समारोह स्थल पर कांग्रेसियों की बैठक रखी गई थी। अमृता धवन का यहां पर आना था। यहां अंदर घुसने को लेकर कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचे आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालात को देखते हुए पुलिस को दखल देना पड़ा और राठौड़ को सुरक्षित निकाला गया। हरियाणा के पानीपत के एक गांव में झूठी शान की खातिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग बेटी के भागने पर नाराज परिजनों ने बेटी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद रातों रात लड़की के शव का संस्कार भी कर दिया गया, जिसके बारे में पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगने दी। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि लड़की के भागने के बाद उसे पुलिस ने बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया था, लेकिन इसके बाद लड़की घर पर दिखाई नहीं दी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। साथ ही पिता, दादी समेत 4 लोगों पर हत्या, साक्ष्य को खुर्द-बुर्द करने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थी कि वो लड़की गांव में दिख नहीं रही है, तो इसके बेसिस पे हमने जब पता कराया तो ये पता चला कि घर वालों ने ही उस लड़की का हत्या कर दी है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि लड़की खुद मर गई थी। पर ये काफी संदिग्ध परिस्थितियां थी कि रातों रात उन्होंने संस्कार कर दिया लड़की के बॉडी का और गांव में किसी को भी नहीं बताया। आज मैंने खुद मौके पे जाके जब पूछताछ की तो गांव के लोग कह रहे थे कि उनके घर से किसी के रोने की भी आवाज नहीं आई और गांव में बगल के पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि वो लड़की कब मर गई नहीं मर गई। जब पुलिस आई तब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। हिसार की राजगुरु मार्केट स्थित मशहूर राम चाट भंडार के मालिक से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। आरोपियों ने दुकान मालिक को पर्ची दी, जिस पर फिरौती की रकम लिखी हुई थी। इसके बाद पिस्तौल दिखाए और पैदल ही चले गए।
थोड़ी दूरी पर ही उनका तीसरा साथी उनका इंतजार कर रहा था। बाइक पर तीनों सवार होकर निकल गए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी सदानंद और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पुलिस ने धमकी वाली पर्ची और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले ली है। आरोपी अनिल के घर पर दबिश दे दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मॉडल को संदिग्ध हालात में गोली लगी है। गाड़ी सवार एक युवक मॉडल शाइना को लेकर गुरुग्राम के निजी अस्पताल पहुंचा और वहां उसे गेट पर ही छोड़कर फरार हो गया। युवती को पेट में गोली लगी है। शाइना डॉक्टरों को अपना और अपने दोस्त का नाम बताकर बेसुध हो गई। इस मामले में कार्रवाई को लेकर दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। फिलहाल युवती के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। मामले में अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शाइना गुरुग्राम में सेक्टर 43 में रहती हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड धीरज के पास गई थी जो गुरुग्राम बॉर्डर से लगे दिल्ली के कापसहेड़ा में रहता है। युवक जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में लेकर उसे अस्पताल पहुंचा था वह शाइना की ही बताई जा रही है। चंडीगढ़ में मदर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह कार्यक्रम सिटी सेंटर DLF मॉल में मनाया गया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। गोल्डन लायंस क्लब की समाज सेविका आशा कहलोत ट्राई सिटी की सुपर मॉम ऑफ द ईयर चुनी गई। उनको सुपर मॉम की ट्रॉफी से नवाजा गया। हरियाणा के पलवल में एक विवाहिता को नौकरी लगाने के नाम पर बुलाया और फिर उसके साथ हथियार के बल पर दुष्कर्म किया गया। शहर थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर एक नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला के अनुसार आरोपी ने कहा कि उसका रसूलपुर रोड पर सिलाई सेंटर है। वहां आ जाना काम भी सीख जाएगी और मजदूरी भी मिलेगी। वो शाम करीब 3 बजे सिलाई केंद्र पर पहुंची तो वहां कोई महिला नहीं थी, बल्कि आरोपी अकेला था। वो सिलाई केंद्र जाने लगी तो आरोपी ने उसे अंदर खींच लिया। देशी कट्टा दिखाकर कहा कि यदि शोर मचाया तो जान से मार दूंगा। उसके बाद हथियार के बल पर मोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उनकी टीम दबिश दे रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा के हिसार में टीचर की पिटाई का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक अंग्रेजी टीचर ने क्लास में स्टूडेंट को डांट दिया। इससे स्टूडेंट इतना नाराज हुआ कि उसने 3 दोस्तों से टीचर की पिटाई करवा माफी मंगवाई। यही नहीं, टीचर को जलील करने के लिए मारपीट का वीडियो बनवाया। उसका वीडियो भी वायरल करवा दिया। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आरोपी छात्र को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने टीचर के साथ मारपीट की बात को स्वीकार कर लिया। वाराणसी नदेसर की अभिलाष नगर कॉलोनी में सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर की है। लोगों के अनुसार यहां रोजाना अलग अलग स्टेट की लग्जरी गाड़ियां और उनसे युवतियां आती थी, जिससे शक हुआ तो शिकायत की गई। वाराणसी पुलिस ने बीती रात कैंट थाना क्षेत्र में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। एसीपी कैंट अतुल अंजान ने स्वयं इंस्पेक्टर कैंट और नदेसर चौकी इंचार्ज के साथ छापेमारी कर PWD ऑफिस के बगल में स्थित एक कॉलोनी में सटीक सूचना पर यह छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 4 युवतियों और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ के बाद आज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।